हेलो 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 जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया हो सब? पक्का? ये धरती शैतानों का घर बन गई, यहाँ सुबह ही सूरज जलते हैं। अब खुश नहीं कोई किसी से, यहाँ सारे लोग एक दूजे से जलते हैं। तेरे नाम से पानी में पत्थर तरे, तेरे क्या वो जो तेरी भक्ति करे। मेरे प्रभु शक्तियाँ अपने प्रयोग करो, दूर दुनिया के लोगों के रोग करो। हाय रोते हुए लोगों को हंसाइए, रास्ते दिखाइए, धरती पे आए राम जी। ये कलयुग का दौर हटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर आइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। राम सिया राम 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 राम, राम सिया राम 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 राम, सिया राम सिया राम, सिया राम 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 राम, सिया राम राम राम। चलो वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। और मैं लेट हो गया भाई साहब, मैं आ रहा था फरीदाबाद से। मेरे को लग रहा था आज मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। मैंने कल कहा था ना कि मेरे को जाना है अर्जेंट, बट मेरा तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। मतलब पता नहीं क्या ऐसा हो गया है भाई साहब। मैं वहाँ से 8 बजे निकला हूँ, तो पहुँचने का टाइम दिखा रहा था 9:05। तो मेरे को यह था कि चलो आज वाली क्लास कैंसिल कर देता हूँ, कल ले लूँगा। मैंने बच्चों को बोल तो रखा था। मैं 9:05 बजे गाड़ी खड़ी की, खाना वाना छोड़ के सीधा आते ही मैंने कहा पहले मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? तो मेरे को यह था कि चलो तुमसे मिलना है। ये थोड़ा सा ना, मतलब वो थोड़ा सा हो जाता कई बार। चलो फरीदाबाद क्यों गए थे? वैसे ही कोई काम था वहां पे, काम था कुछ। चलो आवरी फटाफट से आवरी, अब बातचीत बिल्कुल बंद करते हैं। बातचीत, हाँ आज क्लास थोड़ी छोटी ले लेंगे। आज क्लास वही हम 10:15 10 बजे तक क्लास जो होती है छोटी ले लेंगे, टेंशन मत लो जी, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। आज आपको पता है, आज आपको पता है आज हमें क्या करने हैं? जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जी। तो आने वाले 6 दिन 25, कल भी क्लास होगी, संडे को भी क्लास होगी, तो 25 26 27 28 29 30, मतलब आने वाले 6 दिन हमें जीएसटी के कम से कम नाना करते भी आप ये मान के चलो कम से कम 20 या 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन होंगे। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये कंफर्म कह रहा हूं कि जब एग्जाम में तुम्हारा वो पहला क्वेश्चन बनेगा ना मैंडेटरी वाला, तुम कंफर्म वो सही करके आओगे। बट करना बहुत ध्यान से और खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो पूरे जीएसटी के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें ना मिक्सिंग होगी, इसमें एग्जाम्पशन की भी मिक्सिंग होगी, इसमें आईटीसी की भी मिक्सिंग होगी, इसमें वैल्यूएशन की भी मिक्सिंग होगी। तो इसमें कई सारे चैप्टर मिक्स होके बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन इजी होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब जो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ जी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पे देखो जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम जो यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा जी। आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। और पहले देखते हैं इसने हमसे मांगा क्या है। कह रहा है विष्णु प्राइवेट लिमिटेड
ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कैलकाटा हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वो फरवरी के महीने की बात कर रहा है। अच्छा, ये सप्लायर किसका है जी? ये सप्लायर जो है ये गुड्स का भी सप्लायर है और ये सप्लायर जो है ये सर्विस का भी सप्लायर है जी, ठीक है ना। ये गुड्स का भी सप्लायर है और ये उसका सर्विस का भी सप्लायर। सर पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं नहीं, वैसे करा रहा हूं, मजे लेने के लिए, मजे लेने का मन कर रहा है। बेटे पहला क्वेश्चन जो बनता है ना, पहला क्वेश्चन वो यही बनता है। पहला क्वेश्चन जो बनता है ना, मिक्स क्वेश्चन जो बनता है वो यही वाला बनता है। मजे ले रहे हैं यहाँ पे नालायक। चलो एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब उसने बोला वो गुड्स का भी सप्लायर है, उसने बोला वो सर्विस का भी सप्लायर है और वो फरवरी के महीने की बात कर रहा है। अच्छा एक बार चेक करते हैं, उसने एक तो रेट ऑफ जीएसटी बता रखे हैं 9%, 9%, 18%। फिर वो कह रहा है इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और सारी की सारी कंडीशन जो है वो आईटीसी लेने की सेटिस्फाइड है। उसके बाद फिर वो कहना चाह रहा है टर्नओवर जो है विष्णु प्राइवेट लिमिटेड की 2.5 करोड़ रुपए है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फिर वो कह रहा है मिनिमम जीएसटी, आपको क्या निकाला है? मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, मतलब कम से कम कितना जीएसटी कैश में देना पड़ेगा वो निकाल दो, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के महीने का मेक सुटेबल एजम्पशन एज रिक्वायर्ड। जहां जहां तुम्हें सुटेबल एजम्पशन लेनी पड़े वहां वहां तुम एजम्पशन ले सकते हो और क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर का है। आओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे चेक करो हमें क्या करना है जी। अब अगर मैं यहां पे एक बार चेक करो, सबसे पहला पॉइंट वो क्या कह रहा है? अब फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रुपए रिसीव एज एडवांस इन जनवरी। द इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशू इन द 15 फरवरी और ये वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपए की है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले तो मैं बताऊं इस केस में मतलब हमें आईटीसी मिलेगा या इस पे जीएसटी लगाना है हमें? ये बताओ, ये परचेज है या सप्लाई है? सारे बच्चे बोलो परचेज है या सप्लाई है? वो सप्लाई की बात कर रहे हैं, मतलब इस पे हमें जीएसटी चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब क्या है? इतना जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देने जाना पड़ेगा। बट वो कह रहा है 4 लाख में से ना 1 लाख रुपए एडवांस मिल गया था जनवरी में। अच्छा 1 लाख रुपए जनवरी में एडवांस मिल गया था तो जीएसटी 3 लाख पे लगाऊंगा या जीएसटी 4 लाख पे लगाऊंगा? मतलब 1 लाख रुपए मुझे जनवरी में एडवांस मिल गया था। मेरा क्वेश्चन ये है अगर 1 लाख रुपए जनवरी में एडवांस मिल गया था तो जीएसटी 3 लाख पे लगेगा, जीएसटी 4 लाख पे लगेगा? सारे बच्चे आंसर देना जी। जीएसटी 3 लाख पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा जी? जल्दी बोलो फटाफट से आंसर। जीएसटी किस पे लगेगा? 4 लाख पे। अरे जो ये कह रहे हैं 4 लाख पे जीएसटी लगेगा, मुझे रीजन बताओ 4 लाख पे क्यों लगेगा? भाई जब तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस जनवरी के अंदर मिल गया तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तो तुम्हारा जनवरी में आ चुका होगा। अब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तुम्हारा जनवरी में आ चुका होगा तो 4 लाख पे जीएसटी क्यों लगेगा? यार तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस मिला, अब अगर एडवांस 1 लाख मिला वो जनवरी के महीने में मिला तो उसका पीओटी तो उसी टाइम हो गया होगा ना? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं नहीं, याद करो एडवांस वाला केस बेटे हम गुड्स वाले केस में चेक नहीं करते, वो सर्विस वाले केस में चेक करते हैं और ये गुड्स वाला केस है, यहां पे हमें एडवांस नहीं देखना। याद है मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था गुड्स वाले केस में एडवांस मत देखना। गुड्स वाले केस में एडवांस पीओटी बनता ही नहीं है। गुड्स वाले केस में पीओटी क्या बनता है? जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी विच एवर इज अर्लियर, तो एडवांस हमें चेक ही नहीं करना। तो पूरे के पूरे 4 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा और इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो सारे बच्चे ऐसा करो, एक रफ कॉपी निकाल लो। अब 4 लाख में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लिख लो। मतलब यहां पे कॉलम बनाओ सीजीएसटी, यहां पे कॉलम बनाओ एसजीएसटी और यहां पे कॉलम बनाओ आईजीएसटी का। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से ये 4 लाख रुपए का 99% उसके अंदर लिखो, उसके अंदर लिखो फटाफट से। अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला पॉइंट वो कहना चाह रहा है परचेज। अब वो कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर्ड इन कलकत्ता। अब ये परचेज की बात कर रहा है जी। अब परचेज आपने किया कॉम्पोजिशन डीलर से तो सोच के बोलना क्या उस केस में आईटीसी मिलता है? मतलब ही पैदा नहीं होता भाई। जो भी कॉम्पोजिशन टैक्स होता है वो तो कंसेशनल पर्सन, वो पर्सन जो है वो अपनी जेब से पे करता है, उसका बर्डन वैसे भी मेरी जेब पे आता ही नहीं है। उसका कोई भी आईटीसी क्लेम करने की बात यहां पे नहीं होती, तो इस केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो एक तो लायबिलिटी वाला टेबल बना लो, एक क्रेडिट वाली टेबल बना लो। तो इस केस में क्रेडिट जो है वो यहां पे नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर वो कह रहा है सर्विस। अब यहां पे बात कर रहा है सर्विस। देखो मिक्स क्वेश्चन दे रहा है भाई साहब, मतलब बीच में सेल, बीच में परचेज, मतलब मिक्स क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? मतलब ढूंढना पड़ रहा है कि क्या परचेज है क्या सेल है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना।
अब अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए की। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। वैसे तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जम्प्ट है, याद है, वैसे तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जम्प्ट होता है, बट वो एग्जम्प्ट कब होता है? अगर वो कंस्ट्रक्शन हो, अगर वो कंस्ट्रक्शन है, अगर वो ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, अगर वो रिनोवेशन है। रिपेयर वाले केस में एग्जम्प्ट नहीं होता। याद करो यार, एग्जम्पशन वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको वो कंस्ट्रक्शन वाली सर्विस करवाई थी, याद है, मैंने कहा था सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए अगर सर्विस लोगे तो एग्जम्प्ट है, बट उस केस में रिपेयर नहीं था। तो यहां पे वो किसकी बात कर रहा है? वो रिपेयर की बात कर रहा है। तो रिपेयर वाला केस जो है, अगर कंस्ट्रक्शन होता तो एग्जम्प्ट था, अगर ऑल्ट्रेशन होता एग्जम्प्ट था, इरेक्शन होता एग्जम्प्ट था, बट रिपेयर वाले केस में एग्जम्प्ट नहीं है। तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट रेट है, तो 99% यहां पे निकालो, 9,000 पे 9,000 पे उसमें टैक्सेबल कर दो। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो क्या कह रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, मेंबरशिप ऑफ क्लब। हाँ जी, मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। बताओ अब मेंबरशिप ऑफ क्लब, सारे बच्चे बोलना जी, मेंबरशिप ऑफ क्लब की बात कर रहा है वो। हेलो भाई साहब, ओए इधर, मेंबरशिप ऑफ क्लब की बात कर रहा है। आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जी। इस केस में आईटीसी क्रॉस है, आईटीसी मिलेगा नहीं। आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं जीटीए सर्विस रिसीव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब जीटीए की सर्विस रिसीव कर रहा है और टैक्स रेट 12% है। अब सारे बच्चे बोल दो, जीटीए की सर्विस रिसीव कर रहा है, टैक्स रेट 12% है। 5% वाला ऑप्शन लेता, उस केस में आईटीसी नहीं मिलता। 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज होता है, उस केस में आईटीसी मिल जाता है। नई बात समझ में आ रही? आपको याद नहीं है मैंने कहा था कि जीटीए वाले केस में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो 5% वाला और एक 12% वाला। 5% वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, 12% वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, और 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज की बात होती है। ठीक है, बर्डन जो मेरी पर आएगा उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। तो यहां पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो 2 लाख रुपए का 18% लगा दोगे तो आईजीएसटी जो है वो 36,000 पे यहां पे निकल के आ जाएगा जी। ठीक है जी, आईजीएसटी जो है वो 36,000 आपका यहां पे निकल के आ जाएगा। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का? सॉरी 36,000 पे नहीं, 12% है ना, तो 24,000 पे आएगा जी। सॉरी 24,000 पे आएगा, 12% है ना, 24,000 पे आएगा जी। डन? ठीक है जी, 24,000 पे आपका आईजीएसटी निकल के आएगा। अब अगले पर आओ, इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन सपोर्ट। हाँ जी, सारे बच्चे बोल दो ट्रेनिंग इन सपोर्ट। तो ट्रेनिंग इन सपोर्ट ये सर्विस तो एग्जम्प्ट होती है। हाँ जी, ट्रेनिंग इन सपोर्ट वाली सर्विस, सारे बच्चे बोल दो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है। याद आपको मैंने कहा था, अगर स्पोर्ट की ट्रेनिंग एग्जम्प्ट है, बट कब एग्जम्प्ट है? अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा हो। अब अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, अगर वो ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा है, फिर तो वो एग्जम्प्ट है। बट यहां पे कौन है? यहां पे वो तो कंपनी दे रही है। तो अगर कंपनी ये सर्विस दे रही है तो भाई वो टैक्सेबल है, और ये इंटर स्टेट है, तो इसका 18% जो है वो 1,800 रुपए तुम्हारा लाइबिलिटी वाले कॉलम में आ जाएगा। यार एक बात तो तुम्हें मतलब ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना मैं आंसर दे रहा हूं तब तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है ना, पेपर तुम आ रहे हैं, पेपर मेरे नहीं है, और पेपर आने में बहुत कम टाइम बचा है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अगला वो कह रहा है इंटर स्टेट सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड की आपने टू भारत हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन कमानी ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। ऐसी की तैसी। वैसे तो अगर यहां पे ये सर्विस स्कूल को दी जाती तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होती, बट वो तब एग्जम्प्ट होती अगर वो स्कूल के अंदर दी जाती, अगर वो स्कूल को दी जाती। ये तो आउटसाइड द स्कूल कैंपस है, और अगर ये सर्विस आउटसाइड द स्कूल कैंपस दी है तो ये सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं। सर अगर ये सर्विस इनसाइड द स्कूल कैंपस होती तो फिर एग्जम्प्ट हो जाती, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ये सर्विस एग्जम्प्ट हो जाती। इन्होंने आउटसाइड द कैंपस दी है, इसलिए सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। तो 15,000 रुपए का 18% अगर आप निकालोगे तो 2,700 रुपए की लाइबिलिटी आपकी आएगी जी। 2,700 रुपए की लाइबिलिटी आपकी निकल के आएगी जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, लास्ट पॉइंट पर। अब अगर इनपुट रिसीव हुए 4 लोट्स में, अभी आपको सेकंड लोट मिला है, बताओ सेकंड लोट मिला है, चल फिर निकलना। हेलो, निकलना यहां से, निकल। जब चौथा लोट मिलेगा तब आईटीसी की बात करेंगे, अभी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पे उसने ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, आईजीएसटी इतना। तो अब एक बार थोड़ा सा जो तुमने फिगर उतारी है, बताओ कैसे कैसे आंसर आएगा जी। तो तुम्हारी लाइबिलिटी जो निकल के आ रही है, मेरे ख्याल से लाइबिलिटी जो हमने यहां पे लिखी है, ये सीजीएसटी लिख लेते हैं,
ये SGST लिख लेते हैं, या IGST लिख लेते हैं। तो लाइबिलिटी जो अभी अभी हमने यहाँ पे लिखी है, एक तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे था 4 लाख रुपए इंट्रा स्टेट है, तो 4 लाख रुपए इंट्रा स्टेट है, तो 36 हजार रुपए दोनों में निकल के आ गया। 36,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है, 36,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर दूसरे वाले पॉइंट में हमारी लाइबिलिटी कौन सी आ रही है जी? दूसरे वाले पॉइंट में वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसका है आपका इंट्रा स्टेट है 9 हजार रुपए का, यहां पे ही आ गया जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे आपका निकल के आ रहा है ट्रेनिंग सर्विस वाला, तो ट्रेनिंग सर्विस वाले में तो IGST है, 1800 रुपए यहां पे आ गया। फिर अगला आपका यहां पे निकल के आ रहा है वो अपना सिक्योरिटी सर्विस वाला, यहां पे आपका 2700 रुपए आ गया। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आ गई जी? ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे? ये क्वेश्चन उसी लिंक के अंदर हैं जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से दे रखे हैं जी। तो ये 45,000 रुपए हो गया जी। उसके बाद फिर यहां पे आप 36,000 प्लस में 9,000, ये 45,000 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे 2700 प्लस में 1800, ये कितना हो गया? ये आपका 4500 रुपए हो गया जी, ठीक है जी। ये मेरी लाइबिलिटी आ गई जी। अब उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे ITC। अब अगर ITC की बात करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे दे रखा है 57,000। अच्छा 57,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसके अलावा मुझे कौन सा क्रेडिट मिला है? सिर्फ GTA वाला मुझे मिला है जी। तो GTA वाला जो मुझे मिला यहाँ पे 12%, तो 24,000 रुपए का IGST। तो ऐसा करते हैं, इसमें 24,000 रुपए मैं और जोड़ देता हूं, तो टोटल ये तो 57,000 रुपए ही रह गया, ये मेरा नील हो गया। और अगर 50,000 में 24,000 जोड़ दूंगा तो 74,000 मेरा ये निकल के आ गया जी, ठीक है जी। 74,000 मेरा ये आ गया। अब अगर 74,000 है तो सबसे पहले हत्या करेंगे IGST की, उसमें से 4500 यहां पे खत्म कर लो। अब अगर मैं 74 में से 4500 रुपए यहां पे खत्म कर लूंगा तो बैलेंस मेरा बढ़ गया 69,500। तो बेटर यह कि उसमें से 45,000 मैं यहां खत्म कर लेता हूं। 45 गए तो फिर बैलेंस 24,500 में यहां खत्म कर लेता हूं जी। अच्छा मैंने पूरे यहां पे खत्म क्यों किए? क्योंकि SGST का क्रेडिट मेरे पास है नहीं ना, तो अगर मेरे पास नहीं है तो बेटर यह है कि IGST का मैं वहां पे यूज कर लेता हूं, क्योंकि CGST का क्रेडिट तो मेरे पास है, तो CGST को तो यूज कर लूंगा, मेरे पास SGST का नहीं है। तो IGST मैंने पहले भी कहा था, पहले IGST फिर CGST और SGST तुम कैसे भी कर सकते हो। तो पहले मैंने क्या किया? IGST से किया, फिर मैंने पूरा SGST खत्म कर दिया, फिर बचाओ मैंने CGST से कर लिया। अब यहां पे CGST की हत्या करो। अब 45,000 में से 24,500 माइनस किए तो 20,500, कितना लेना है मेरे को? 57,000 लेना है, तो 20,500 मैंने खत्म कर लिया। अच्छी, अब भाई साहब मेरी लाइबिलिटी तो हो गई नील, ये भी लाइबिलिटी नील होगी, ये भी नील होगी, ये भी नील होगी। अब मेरे पास यहां पे देखना एक बार, 57 में से 20,500 चले गए, तो यहां पर जो मेरे पास बैलेंस बचा 36,500 रुपए का मेरा CGST का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बैलेंस बच गया जी। ये मेरा आंसर आ गया जी, ये मेरा आंसर आएगा। साक्षी मेरे बच्चे GTA वाला जो है याद करो, GTA वाले केस में 2 ऑप्शन थे, 5% और 12%। 12% वाले केस के अंदर मैंने कहा था फॉरवर्ड चार्ज है और ITC मिलेगा। अब यहां पे उसने वही तो बोला 12% ऑप्शन है, तो 12% का मुझे ITC मिलेगा। कितने का मिलेगा? 24,000 रुपए का। तो वही मैंने 24,000 रुपए का ITC यहां पे क्लेम किया था। अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर मैंने 24,000 रुपए यहां पे जोड़ दिया IGST में। डन, लोग कर दो इसको पक्का पक्का। अब ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। GTA की सर्विस ली थी मेरे बाबू और मेरे भिंडी कलर के बच्चे, ली थी। यहां पे देखो ना, GTA जो आपने सर्विस रिसीव की है, तो रिसीव किया तो ITC मिलेगा ना आपको। आपने सर्विस अगर रिसीव की है तो ITC मिलेगा। तुम ये मत सोचना कि हर बार एग्जामिनर तुम्हें आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई अलग अलग करके बताएगा ना, वो मिक्स क्वेश्चन देगा। वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी आउटवर्ड सप्लाई है, कौन सी इनवर्ड सप्लाई है, वो क्वेश्चन मिक्स करके देगा तुम्हें। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन भी हमारा आ जाओ फटाफट से, ये लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मुझे आंसर देंगे। यहां पे इसका आंसर हमारा कितना निकल के आएगा जी? सर ये तबाही डर क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 10-10 नंबर के जी, ठीक है, 10-10 नंबर के आएंगे जी, ठीक है। अगर रिवर्स चार्ज में अगर रिवर्स चार्ज में होता तो मुझे ITC मिलता ही नहीं। 5% वाले केस में ITC मिलता ही नहीं है। 5% वाले केस में ITC नहीं मना कर रखा है, तो उस केस में ITC की बात ही नहीं होती जी। हाँ बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होगी। चलो अब चुप करो, ओए ओए मुंह पे हाथ रखो और क्वेश्चन पढ़ो।
कह रहा है मिस्टर नंदन लाल registered under GST is engaged in supplying services as discussed in the table below in Hyderabad. He has furnished the following information with respect to the services provided received by him. लो जी भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से सुनो। पहली बात तो वो कह रहा है सिर्फ सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, और वो कुछ सर्विस ले रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है। अब सारे बच्चे बोला जो सर्विस वो दे रहा है उस पर तो जीएसटी चार्ज करेगा जो गवर्नमेंट को देने जाएगा, और जो सर्विस वो ले रहा है उस पे आईटीसी की बात होगी। अब बताओ करना क्या है, जो देना है उसमें से लेना माइनस कर देंगे, नेट जीएसटी आएगा। आप चेक करो, देखो उसने मुझसे मांगा क्या है, उसने मुझसे ये मांगा होगा, कह रहा कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय नंदन लाल, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 9% वो ये 18% है जी। और कह रहा इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, पिछले साल की टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए की है, तो बताओ क्या करें जी। और ऑल दी ट्रांजेक्शन मेंशन अबव आर इंट्रा स्टेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। लो जी कलेश खत्म कर दिया। कह रहा सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है ना वो इंट्रा स्टेट है, अगर उसमें कुछ अलग से नहीं बताया तो मतलब तुम्हें सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करनी है, आईजीएसटी की बात नहीं करनी है। अगर उसमें बोल दिया इंटर स्टेट तो बात एक अलग है। आओ जी, अब देखो यहां पे पहला पॉइंट पढ़ो। कह रहा कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय नंदन लाल टू प्रमोट ए ब्रांड। पै गया स्यापा, याद है ब्रांड एम्बेसडर। क्या कर दिया, अगर ये कसम से ये लाइन नहीं लिखी होती ना मैं एग्जाम्ट कर देता सर कसम से मैं ता थई थई कर देता। सर टर्नओवर क्यों दे रखी है, इसलिए दे रखी है कि आपने रेगुलर स्कीम ली है, आपने कंसेशनल स्कीम नहीं ली, वो इसलिए दे रखी है। ठीक है जी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, तो प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि ये ब्रांड एम्बेसडर है तो ये सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। अच्छा ऐसा करो, एक बार तुम बाकी क्वेश्चन पढ़ो और खुद करने की ट्राई करो और मुझे बताओ कितना आएगा, क्योंकि पेपर मेरा थोड़ा है, मैं तो पागलों की तरह तो मैं बोलता जा रहा हूं। हाँ मैं तो आराम करूंगा ना, मैं तो तुम्हें क्वेश्चन देखता हूं, तुमने कितना पूरा जीएसटी तो हमने कर ही लिया, देखता हूं तुम क्या करते हो। आगे बताओ जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लगेगा जी, जल्दी करो फटाफट से जी। फटाफट से जल्दी कर दो, इतने में ये खा लेता हूं चने, तुम इतने क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, आधों का तो सरेंडर हो गया, बच्चा कह रहा छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे। ठीक है, आईटीसी का बैलेंस नहीं है कुछ यार, आईटीसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आईटीसी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहां पे नहीं है। ठीक है ना, आईटीसी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहां पे निकल के नहीं आ रहा जी, कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहां पे नहीं है। हाँ जी
चलो अब आ जाओ जी, अब एक बार आ जाओ सारे के सारे बच्चे आओ, अब इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखो जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लाइबिलिटी की। हम यहाँ पे पहले लाइबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे CGST आएगा, यहाँ पे SGST आएगा और यहाँ पे IGST आएगा जी। ठीक है, अब सारे बच्चे फटाफट से बोलना। 1,40,000 ये तो परफॉर्मेंस जो है वो टैक्सेबल है ना, अगर कुछ नहीं कहा तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो 1,40,000 रुपए का 9% तो 12,600 रुपये आ गया और 12,600 रुपये ये निकल के आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आउटडोर कैटरिंग की सर्विस अवेल्ड है, अवेल्ड मतलब ली है, तो उस पर आपको ITC मिलेगा नहीं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की आपने सर्विस दी है, HSMG स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। बहुत अच्छी बात है ये सर्विस ना, कसम से मैं एग्जाम्प्ट कर देता, मेरा पूरा मन कर रहा था एग्जाम्प्ट करने का, बट जब मैंने जैसे कॉलेज देखा ना मेरा दिमाग खराब हो गया। याद है आपको, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, पैसेंजर की मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, बट एग्जाम्प्ट कब होती है जी? अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे एक बार चेक करना जी, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है एग्जाम्प्ट होती है अगर वो स्कूल को दी जा रही है, कॉलेज वाले केस में एग्जाम्प्ट नहीं है सर। अभी जो हमने एग्जाम्शन वाला चैप्टर हमने यहां पे देखा था, एग्जाम्शन वाले चैप्टर में सबसे पहली एंट्री जो हमारी निकल के आती है, आपको मैं एक बार दिखाता हूं। देखो यहां पे चेक करो क्या लिखा है, वो कह रहा है स्कूल वाले केस में, देखो यहां पे थोड़ा जूम कर देता हूं, उसने को यहां पर क्या बोला है, कह रहा है स्कूल वाले केस में सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहां ट्रांसपोर्टेशन की बात है, पर अगर आप कॉलेज वाले केस में चेक करोगे ना तो कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है। अरे मेरे बच्चे, बाला ओ बाला ओ बाला 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 ओ बाला ओ बाला 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 बाला, कर्नाटिक डांस एग्जाम्प्ट है, बट वो ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस है ना, तो ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस तो टैक्सेबल है ना। अगर वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करेगा तो टैक्सेबल है, चाहे वो 1.5 लाख तक क्यों ना हो। अगर वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम नहीं करता तो फिर वो टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मतलब कॉलेज वाले केस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है, स्कूल वाले केस में एग्जाम्प्ट है। तो यहां पे अब ये सर्विस टैक्सेबल है। तो 1 लाख की है तो 1 लाख का यहां पे इंट्रा स्टेट है, तो यहां पे आपका 1 लाख आ गया, तो 9,000 ये आ गया और 9,000 ये निकल के आ गया जी। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, देखो यहां पे लीगल सर्विस आपने अवेल्ड की है। अब अगर लीगल सर्विस अवेल की आपने, तो भाई साहब लीगल सर्विस अवेल की है तो उस पर RCM लगता है, और इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट बोला 1,75,000 रुपए का 18%, तो 31,500 रुपए का यहां पर मेरे को ITC मिलेगा जी। ITC मिलेगा, बट ये लाइबिलिटी मुझे कैश में ही पे करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं ITC यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी हम कैश में ही पे करते हैं। ITC मेरे को जरूर मिलेगा, बट इसको मैं पेमेंट जो करूंगा वो ITC से नहीं करूंगा, पेमेंट मुझे कैश में करनी पड़ेगी। अगले पॉइंट पर आओ, फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू IFMP बैंक एज ए बिजनेस कोरस्पोंडेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अर्बन एरिया। अगर रूरल एरिया में है तो एग्जाम्प्ट है, अगर अर्बन एरिया में है तो टैक्सेबल है। तो ये 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए की अगर सर्विस दी है, अगेन इंट्रा स्टेट है, 18,000 रुपए यहां निकल के आएगा, 18,000 रुपए यहां निकल के आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो अगले पॉइंट में क्या आ रहा है, अब रिकवरी एजेंट की सर्विस है, प्रोवाइड किया आपने कार डीलर को। भाई साहब, कार डीलर को प्रोवाइड नहीं करनी होती, बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। किसको प्रोवाइड करनी होती है? बैंक को। तो अगर बैंक को प्रोवाइड करनी होती है तब उस पर गवर्नमेंट कहती है, वो RCM की बात होती है। अगर कार डीलर है तो टैक्सेबल है, बट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं है। तो 15,000 रुपए है, अगेन इंट्रा स्टेट है, तो 15,000 रुपए का 9% जो है 1,350 रुपए ये बनेगा और 1,350 रुपए ये बनेगा जी। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब गाड़ी का नहीं मिलेगा तो उसके इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। सर बट आपने तो कहा था जनरल इंश्योरेंस वाले का ITC मिलता था, नहीं मिलता। अबे नलायको, वो मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा जनरल इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, अगर वो सर्विस लेगा तो ITC मिल जाएगा। ये तो आपने गाड़ी ऑफिस के पर्पस में यूज की है, तो उस गाड़ी का ITC नहीं है, तो उसका जो इंश्योरेंस लोगे उसका भी ITC नहीं मिलेगा। तो इस केस में इसका भी ITC नहीं है। तो भाई फिर तो सारा कैश में ही देना पड़ेगा यार, फिर तो सारा कैश में देना पड़ेगा। एक बार चेक करना कितनी लाइबिलिटी आ गई जी। एक बार
मेरे बच्चे बिजनेस कोरस्पोंडेंट वाला आरसीएम में तब होगा अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देते हैं। यहां पे बिजनेस कोरस्पोंडेंट बैंक को सर्विस दे रहे हैं, ये आरसीएम नहीं है। बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम है। सर 5 सीटिंग कैपेसिटी है तो उसमें नहीं मिल रही तो सर्विस को क्यों? मैंने क्या बोला सर्विस को मिलेगी? मैंने तो कहा ही नहीं है। मैंने बोला तो आईटीसी ब्लॉक है। क्या हो गया तुम्हें? देखो मैंने क्रॉस कर तो दिया। जब गाड़ी का नहीं है तो उसकी सर्विस का भी नहीं है। यहां पे एक बार टोटल करके बताओ कितना आ गया? 40,950 ये आ गया, 40,950 ये आ गया। ठीक है, एक तो इतनी लाइबिलिटी है, कितनी लाइबिलिटी? आईटीसी है नहीं है। अच्छा एक और है, आरसीएम वाली है। आरसीएम वाली कितनी है? आईजीएसटी की 31,500 रुपए की आरसीएम वाली निकल के आ रही है। ये भी तुम कैश में पे करोगे तो ये भी कैश में जाएगा, ये भी कैश में जाएगा, ये भी कैश में जाएगा, और 31,500 रुपए का जो आईटीसी है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बोल दो जी, हाँ या ना, हाँ या ना। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या 31,500 रुपए का क्रेडिट हम यहां नहीं यूज कर सकते? इतने नालायक बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। जो मैंने लिख दिया वही फाइनल मान लिया। अब नालायक को एक बात बताओ, 31,500 रुपए का इसमें नहीं यूज कर सकता, ये कैश में जाएगा, बट मैं यहां भी नहीं यूज कर सकता क्या? या यहां कर सकता हूं? कर सकता हूं। फिर कौन बताएगा? मतलब ऐसे बैठे हो यार, ऐसे बस जो मैं करवाता जा रहा हूं वो करते जा रहे हो, जो करवाते हो। अबे नाले को पूछ तो लो कि गाबा सर इसको हमें कैश में देना है, ये समझ में आ रहा है, बट इसकी पेमेंट में तो यूज कर सकता हूं ना? यस कर सकते हो तो यूज करो फिर। हाँ, अब 31,500 रुपए तुमने लेना है गवर्नमेंट से तो ये तो तुम्हें कैश में देना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां तो यूज करो ना। तो 31,500 का हाफ करो, 31,500 रुपए का हाफ करो, कितना आएगा? 15,750 रुपए यहां कर लो, 15,750 यहां कर लो। सर अगर हम सारा सीजीएसटी में करना चाहते हैं कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर सारा एसजीएसटी में करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 40,950 में से 15,750 तो आगा 25,200 रुपए आ गया, 25,200 ये आ गया, और इतनी पेमेंट अब तुम्हें ये वाली कैश में करनी पड़ेगी। ये पेमेंट कैश में आएगी जी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्यों आएगा जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 31,500 2 बार क्यों आएगा? बस मेरे को यही प्रॉब्लम थी, आपका डाउट आएगा, ये मुझे उम्मीद थी आपका डाउट आएगा। इधर देखो ध्यान से, प्रॉब्लम पता क्या? अब रिवीजन क्लासेस भूल चुके हो, याद नहीं आ रहा कुछ, ठीक है? यही डाउट, और यही डाउट तुमने पहले भी मुझसे पूछा था, और ये डाउट तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सुनना मेरी बात, कान खोल के सुनना, मेरी बात कान खोल के सुनना। इस कंपनी ने लीगल सर्विस ली है एक एडवोकेट से। तो अगर एडवोकेट इस कंपनी को लीगल सर्विस दे रहा है, उसकी टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए की है, तो तुम जब सब जानते हो लीगल सर्विस अगर एक एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को देता है तो सप्लायर ये है, रिसीवर ये है। तो उस केस में रिसीवर जीएसटी पे करता है, सप्लायर पे नहीं करता। ये बात तो पता है। तो मतलब बर्डन भी इस कंपनी की जेब पर आएगा और गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आने वाली भी एक कंपनी होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भाई इसको जो ये जीएसटी पे करेगा इस लीगल सर्विस पर, कितना जीएसटी पे करेगा? 31,500। इसका ये आईटीसी क्लेम कर लेगा। मैंने क्या कहा था? आईटीसी यूज कर सकते हो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आईटीसी यूज कर सकते हो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो ये लीगल सर्विस वाला जीएसटी इसने गवर्नमेंट को देने जाना है, ये इसका आउटपुट टैक्स है या इनपुट टैक्स है? इनपुट टैक्स है ना सर। याद करो मैंने कितना टाइम लगाया था यहां पे, आपको मैंने कितना टाइम लगाया था? मैंने कहा भाई ये कंपनी का आउटपुट टैक्स नहीं है, कंपनी का आउटपुट टैक्स जहां होगा उसमें आईटीसी यूज होगा। ये तो आरसीएम वाला जीएसटी तो उसे गवर्नमेंट को देके आना पड़ रहा है, ये तो उसकी इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई का जीएसटी उसे देके आना है। तो इनवर्ड सप्लाई के जीएसटी को देकर आने के लिए आईटीसी यूज कैसे कर लोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ये तो सारा तुझे कैश में देना पड़ेगा, और जो ये तेरा आईटीसी तूने लिया है इसको तू जो दूसरी लाइबिलिटी होगी
जो तेरे ऊपर बर्डन है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसमें तो यूज कर लियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अब ये दोनों के दोनों, ये मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ये मेरी आउटपुट है, बट 31,500 वाला मेरा इनपुट है, तो इसकी पेमेंट में तुम यूज नहीं कर सकते, बट इसकी पेमेंट में यूज कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। प्रखर बैंक वाला वो है अर्बन ब्रांच है। अर्बन ब्रांच में अगर आप सर्विस देते हो तो टैक्सेबल होता है। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर ये रूरल ब्रांच होती ना तो फिर एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में डाल देता, बट अर्बन ब्रांच वाले केस के चक्कर में तो वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक करें? जल्दी बोलो फटाफट से। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब इसका अगर आप, अच्छा इसके आंसर अगर आपको देखने हैं ना, तो आंसर मैंने आपके उसी लिंक में मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, उस मॉडल टेस्ट पेपर के लास्ट में बिल्कुल इसके आंसर भी हैं, तो आप आंसर वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, उसी लिंक में एक पीडीएफ है मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से, उसमें तुम अगर लास्ट में जाकर देखोगे आंसर आपको दिख जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो, ये रहा क्वेश्चन जी। पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो जी। सर आज ये लास्ट सेशन है। नहीं भाई, किसने बोला? बोला तो 30 तारीख को लास्ट है। 30 तारीख को लास्ट है, अभी कहां से लास्ट हो गया? हाँ नहीं, सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे क्वेश्चन पढ़े जी। यस निरंजन, यस। हाँ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। कह रहा है एबीसीएन कंपनी ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलुरु। उसका ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल जी। ठीक है, उसके बाद इट सप्लाइड स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस टू ध्रुव मैन्युफैक्चरर ऑफ कर्नाटका फॉर 120। अब उसने सर्विस दी है, उसने उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट किया। ठीक है, उससे कितने पैसे चार्ज किए? 1,20,000 रुपए कर्नाटका में, और फर्म भी जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। फर्दर इट चार्ज 1,60,000 फॉर आईटीआर फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द रिसिपिएंट लोकेटेड विद इन कर्नाटका इन द सेगमेंट। ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। फिर वगैरह इट ऑल्सो रिसीव 1,80,000 फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये इंटर स्टेट सप्लाई है। तो भाई ये 3 सप्लाई जो उसने की है ना, 2 इंट्रा है, 1 इंटर है, तो ये आउटवर्ड सप्लाई है। इनसे जीएसटी निकल के आएगा, तो निकालना एक बार जीएसटी। यहां पे तुम्हें रेट दे रखा होगा, रेट 9% है, 9% है, 9%, 18% है। एक बार फटाफट सारे बच्चे ऐसा करो, इन तीनों पे जीएसटी निकालो फटाफट से, जल्दी करो फटाफट से। 2 मिनट लगाओ और मुझे फटाफट से बताओ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 सर्विस है, तीनों के अमाउंट पे जीएसटी निकाल के लिखो और मुझे बताओ कितना जीएसटी हमें देना है। सारे बच्चे फटाफट से लिखो यहां पे, जल्दी करो फटाफट से यार। हाँ जी, कितना जीएसटी निकल के आएगा? मतलब सीजीएसटी में तुम्हारा कितना आ रहा है? सीजीएसटी में यहां पे आएगा 25,200। उसके बाद फिर एसजीएसटी में तुम्हारा कितना आएगा? 25,200 आएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा आईजीएसटी में कितना आएगा? आईजीएसटी में आएगा तुम्हारा 32,400 रुपए का। 32,400 रुपए का यहां पे क्रेडिट लाइबिलिटी निकल के आ रही है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ, वो कह रहा है एबीसीएन कंपनी। हाँ जी, अब वो कहना चाह रहा है एबीसी एंड कंपनी, ध्यान से पढ़ना। एबीसी एंड कंपनी हैज आल्सो प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विस। अब वो क्या कह रहा है जी? कह रहा है मेंबरशिप ऑफ क्लब लोकेटेड इन बेंगलुरु पेड फॉर ए सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म। अब बताओ, मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में क्या आईटीसी मिलता है? मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में क्या आईटीसी मिलता है या आईटीसी ब्लॉक होता है? आईटीसी ब्लॉक होता है ना, तो ये तो आईटीसी ब्लॉक है, निकालो इसको यहां से। इन दोनों के दोनों केस में आईटीसी ब्लॉक है। आगे, रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, हु इज रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर ऑफिस लोकेटेड इन कर्नाटका। इसका तो वैसे तो आईटीसी मिल जाएगा, बट वो कह रहा है रेफर नोट बिलो। अब एक बार रेफर नोट बिलो देखते हैं। रेफर नोट बिलो,
ये रहा रेफर नोट बिलो। कह रहा है लैंडलॉर्ड डिड नॉट अपलोड जीएसटीआर 1 विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, और वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लो पड़ गया कलेश, कलेश पड़ गया भाई। अभी तक तो क्या लग रहा था एकदम भाई साहब उसने जज्बात बदल दिए, वो काम खत्म हो गया। मतलब अभी तक तो लग रहा था आईटीसी मिल जाएगा, फिर कह रहा है कि ना नीचे नोट दिया वो नोट पढ़ लो। नीचे नोट पढ़ा, कह रहा है वो जीएसटीआर 1 नहीं है तो जीएसटीआर 1 नहीं तो 2B नहीं, तो अगर 2B में कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा तो आईटीसी नहीं मिलेगा जी। तो इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रॉस है। आगे प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर जमुना प्रसाद ए प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस, इस पे आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो इसका आईटीसी मिलेगा। फिर एयर कंडीशनर परचेज किया ऑफिस के लिए, इसका भी आईटीसी मिलेगा। तो 18 और 3 21,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा, 21,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा जी। अब एक बार यूज कर लो जी। आरसीएम में क्यों आएगा भाई, एग्जाम्टी है वो तो बाहर हो गया ना यहां से जी। ठीक है अब बताओ, यहां पे 21,000 पे आ गया। अब लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी आ रही है, 25,200 25,200 32,400। तो पहले तुम्हारा यहां पे सीजीएसटी 21,000 पे है, तो भाई 21,000 पे तुम यहां पे यूज कर लोगे। पहले सीजीएसटी, कुछ बचेगा तो आईजीएसटी, बचा तो कुछ है नहीं। ऐसे एसजीएसटी पहले एसजीएसटी, कुछ बचेगा तो आईजीएसटी। अब ना कई नालायक बच्चे होते हैं सर, मेरे सामने नालायक बच्चा बैठा है। हेलो भाई साहब, ओए टीडीएस का कुछ नहीं करेंगे, टीडीएस जो कटा वो पैसा तुम्हारे कैश लेजर में जाएगा जी। जो टीडीएस कटा वो पैसा तुम्हारे कैश लेजर के अंदर जाएगा, ये बात ध्यान देना जी। ओहो गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी। पहले तो हम आईजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करेंगे ना, पहले तो हम आईजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करेंगे ना, है ना। गलती से मत बोल देना, ये गलती से मत बोल देना। मैं दोबारा बोलूंगा, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले खत्म करते हैं, लाइबिलिटी पहले खत्म नहीं होती। लाइबिलिटी वैसे ही खत्म होती है जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहां पे आईजीएसटी वाला क्रेडिट नहीं है तो वो खत्म भी नहीं करना, तो सीजीएसटी उठा लिया, तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। तो लाइबिलिटी पहले आईजीएसटी खत्म करनी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला क्रेडिट पहले आईजीएसटी खत्म करना है। यस ये बात मैंने पहले बोली है जी। यस आयुष यस। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे एक बार देखना कितना कितना बैलेंस बचेगा जी। तो यहां पे आपका 4200, यहां पर 4200 और 32,400 रुपए का आपकी नेट पेमेंट जो है वो कैश में करनी पड़ेगी। बताओ जी। सर रेंटिंग वाला समझा दो। अरे मेरे नालायक बच्चे, आपने एक ऑफिस की बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, आप उसका रेंट पे करते हो, आरसीएम में कवर है, बट आप उसका आरसीएम वाले केस में आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी क्यों नहीं ले पा रहे, उस नालायक ने इनवॉइस से अपलोड नहीं किया। भाई जो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड होना चाहिए, 2B में कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी तुम्हें आईटीसी मिलेगा। उसने वो काम किया ही नहीं। जब वो काम ही नहीं किया तो इस वाले हिस्से का तुम आईटीसी कैसे क्लेम करोगे बताओ। तो यहां पर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, यहां पर भी क्लेम नहीं कर पाओगे। इस वाले केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, इस वाले केस में क्लब कर लोगे। तो 18 और 3 21,000 रुपए का तुम्हें आईटीसी मिलेगा। ये आपका निकल के आ रहा है। अरे मेरे नालायक बच्चों, आरसीएम तो लगा दोगे बट आईटीसी तो नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। आपने रेंट दी है, आपने वो सर्विस ली है, ठीक है, आपने वो सर्विस ली है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। आपने वो सर्विस क्या की है, आपने वो सर्विस ली है, ठीक है। मैं आईटीसी की बात कर रहा हूं कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। जब कोई आईटीसी नहीं मिला तो लाइबिलिटी पे एडजस्ट कर, लाइबिलिटी एडजस्ट कर दोगे, लाइबिलिटी से लाइबिलिटी एडजस्ट कर दोगे। लाइबिलिटी से लाइबिलिटी कैसे एडजस्ट कर दोगे भाई, कैसे लाइबिलिटी एडजस्ट कर दोगे। क्रेडिट से लाइबिलिटी एडजस्ट होती है, लाइबिलिटी से लाइबिलिटी थोड़ा एडजस्ट होती है नालायक। जो टीडीएस है वो तुम्हारे कैश लेजर में जमा हो जाएगा। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब फटाफट से आओ यार, इसको लॉक करो। अब आ जाओ फटाफट से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे और 4 क्वेश्चन अगर हम डेली 4-5 क्वेश्चन भी करते हैं तो ये लगा लो 6 सेशन में 30 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेंगे ना तो भी हमारा काम बन जाएगा जी। हाँ आशी कैश में तो पे करोगे ना।
ठीक है, अगर हम 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ऐसे तो भी हमारा काम बन जाएगा। चलो जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। वैसे आई थिंक ये क्वेश्चन हमने मैराथन में किया था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी तुम बताना। पहले तो इसकी वैल्यू निकाल दो सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे इसकी वैल्यू निकालो, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन पढ़ो और मुझे वैल्यू बताओ कितनी आएगी जी, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो फटाफट से जी। जल्दी बोल दो फटाफट से, यहां पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी। ये आपने क्वेश्चन किया था, वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट से बोल दो। गलत है, कुणाल का गलत है भाई, कुणाल का गलत है भाई, कुणाल नालायक है। अबे 93,400 वैल्यू आ रही है यार, मेरे को तो आंसर भी याद है इसका, ये हमने मैराथन के अंदर भी किया था। 80,000 में प्लस में 6,000 जोड़ दो, 1,600 को डिस्काउंट माइनस कर दो, 4,000 पैकिंग खर्चे जोड़ दो और 5,000 रुपए की ये एनजीओ वाली सब्सिडी जोड़ दो, क्योंकि ये प्राइस जो उस प्राइस में सब्सिडी एडजस्ट की हुई है, मतलब माइनस की हुई है, तो उसको ऐड कर दो, तो 93,400 रुपए की वैल्यू निकल के आएगी। अब ये वैल्यू निकल के आ रही है एक मशीन की, ये वैल्यू आ रही है एक मशीन की, ध्यान रखना, ये वैल्यू एक मशीन की आ रही है। अब आगे देखो उसने क्या बोला है, अब आगे वो कहना चाह रहा है, देखो जी, अब वो कहना चाह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी विश्वनाथ लिमिटेड सप्लाइड 3 मशीन इंट्रास्टेट और 1 मशीन इंट्रास्टेट। अब बताओ क्या करोगे, जल्दी बोलो। ये एक मशीन की वैल्यू है, तो 93,400 मल्टीप्लाई 3, जो वैल्यू आएगी उस पे इंट्रास्टेट जीएसटी लगा दो, जितना भी जीएसटी का रेट यहां पे दिया होगा 99%, देखो ये राज जीएसटी लगा दो, और एक मशीन इंट्रास्टेट है वो 93,400, उसका 18% वो आईजीएसटी निकाल दो। करो ना, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई, लाइबिलिटी निकालो। ये तुम्हें परचेस दी हुई है, ये तुम्हें परचेस दी है, ठीक है, इसका आईटीसी निकाल लो, और ये ओपनिंग बैलेंस दिया आईटीसी का, मुझे नेट बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा भाई। ये लो पूरी स्क्रीन लो और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से, जल्दी। रखर वही तो मेन है भाई, वही तो सबसे मेन है यार, क्वेश्चन में अप्लाई करना, और है क्या, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, नेट बताओ, नेट कितना आएगा। कितना आ रहा है नेट जी, 16,812, 25,812 सीजीएसटी एसजीएसटी, 16,812 और 25,812 सीजीएसटी और एसजीएसटी। नेट गलत आ रहा है जी, गलत है, गलत आ रहा है यार, नेट बताओ। गलत आ रहा है यार, पता नहीं यार क्या कर रहे हो यार तुम यार, सही में बड़ी बड़ी टेंशन हो रही है मुझे यार। इधर देखो ध्यान से, नालायकों, नेट बताना है मुझे यार, नेट कितना आएगा, आईटीसी माइनस करने के बाद बताओ ना नेट कितना आएगा। गलत है, गलत आंसर है। इधर देखो ध्यान से नालायकों, तुम्हारा ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है यार, सही बता रहा हूँ, मेरे को ना टेंशन हो जाती है। आता तो बड़े अच्छे मन से हूं मैं, जब मैं तुम्हारे आंसर देखता हूँ ना फिर मन करता है यार क्या चक्कर है यार, पता नहीं यार, इतना करवाने के बाद भी तुम क्या ही कर रहे हो। यहाँ पे एक बात बताओ, 93,400 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है, 2,80,200। अब 2,80,200 में 9%, 25,218, 25,218, ठीक है, ऐसे ही 93,400 का 18%, तो यहां पे कितना आएगा जी, यहां पे आएगा 16,812। कितना आएगा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या, 25,218, 25,218
16,812। कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? है नालायक कहीं के। आईटीसी देखो, आईटीसी, आईटीसी बताओ। अब ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब 1,20,000 पे है, 1,20,000 रुपए का 9%, 10,800, इसमें 10,800 जोड़ दो, इसमें 10,800 जोड़ दो, 18,000 प्लस में 10,800, तो ये 28,800 रुपए का आईटीसी आ गया। तो 28,800 रुपए का सीजीएसटी का आईटीसी आ गया। 4,000 प्लस में 10,800, तो 14,800 रुपए का ये आ गया, और 26,000 रुपए का ये पड़ा है। तो सबसे पहले तुम हत्या कर लो आईजीएसटी की। 26,000 में से सबसे पहले 16,812 रुपए खत्म कर दिए, ये खत्म कर दिए जी आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपके कितने बचे यहाँ पे? 26,000 में से 16,812 खत्म किए, तो 9188 मैंने इसमें खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे पास सीजीएसटी का रेट बचा हुआ है। कितना बचा मेरे पास यहाँ पे? टोटल 28,800 है, तो 25,218 मैं यहां यूज कर लेता हूं जी, ठीक है। और यहां पे तो आ गया, ये तो आ गया मेरे पास आईजीएसटी का, ये तो है आईजीएसटी का। अब मैं सीजीएसटी का, सीजीएसटी का मेरे पास कितना है? ज्यादा पड़ा है, 25,218 मैंने पूरा यूज कर लिया। उसके बाद आ गया एसजीएसटी का, एसजीएसटी का मेरे पास है 14,800, ये यूज कर लिया जी। अब इसकी लाइबिलिटी मेरी नील होगी, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी मेरी 1,230 रुपए की बच रही है, इसकी नील हो गई। अब 28,800 में से 25,218 माइनस करके 3,582 का मुझे आईटीसी सीजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और इतनी लाइबिलिटी मेरी है 1,230 रुपए की। पता नहीं तुम्हें क्या मुसीबत आ रही थी। 1 घंटा लगा दिया। जब मैं करूंगा तो सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, ये कोई बात थोड़ा होती है यार, ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता भाई। जैसे तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना यार, ये चीज सही नहीं है। ये मैंने कई बच्चों के अंदर देखी है, जब तक मैं बोल रहा होता हूं तब तक साथ बोलते रहेंगे, जैसे मैं चुप हो जाऊंगा बच्चे भी चुप हो जाएंगे। भाई ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती यार, कोई फायदा नहीं ऐसे प्रैक्टिस सेशन का, सही बता रहा हूं मैं। जब सारे मुझे करवाने हैं, ये गलत बात है यार। जब सारे मुझे करवाने, पेपर मेरे थोड़ा यार, समझो ना, पेपर मेरे थोड़ा यार, पेपर तो तुम्हारे हैं। जिनका भी सही गया बहुत अच्छी बात है, जिनका सही नहीं गया ना, जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं भाई, उसका कोई फायदा नहीं है यार, सही बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेरी हो रही है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं और घर से ट्राई करके आना। उसके बाद यहां पे कोई डाउट होगा मुझसे पूछना, और दोबारा मैं डाउट लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम जब तक घर से ट्राई करके नहीं आओगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। होमवर्क लिखो जी। अरे डीटी सारे क्वेश्चन तुम्हारे करे हुए लग रहे हैं, हो फिर भी नहीं रहे। करा तुमने सब कुछ हुआ है, हो फिर भी नहीं रहा। बस यही क्वेश्चन देख देख के बोलते रहो, ये मेरा करा हुआ लग रहा है। सुनो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन है जी, मॉडल टेस्ट पेपर है। लिंक में जाना, भी उस लिंक में जाना जो लिंक मैंने तुम्हें दिया हुआ है, उसमें मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर। तो मॉडल टेस्ट पेपर ओपन कर लेना, बाद में जीएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर है। तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला मिस श्रेया वाला, तो मिस श्रेया वाला जो क्वेश्चन यहां पे निकल के आएगा तुम्हारा, 1 मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था आपका? विश्वनाथ वाला। तो ये पेज नंबर 260 है ना, तो पेज नंबर 266 पे है, पेज नंबर 266 पे है, ठीक है। पेज नंबर 266 पे है ये वाला क्वेश्चन जी, मॉडल टेस्ट पेपर उस लिंक में है, आप जाके देख सकते हो। उसके पेज नंबर 266 पे है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना जी। उसके बाद फिर पेज नंबर 272 पे, 266 के बाद 272 पे ये वाला क्वेश्चन, आशिमा वाला, आशिमा वाला, ये ट्राई कर लेना। उसके बाद फिर क्वेश्चन है पेज नंबर 279 पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, एवर शाइन वाला, ये एक बार ट्राई कर लेना जी। स्क्रीनशॉट कैसे ले लोगे? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है। एक बार ये ट्राई कर लेना जी, ये 3 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेना, और होप सो
आप ट्राई करोगे, अच्छे से करोगे, ठीक है बेटे। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा ना, अब या तो तुम फेक दुनिया में जियो, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, फिर पेपर तुम्हें रियलिटी दिखाए। मैं तुम्हें रियलिटी पहले दिखा रहा हूं, बस मेरी गलती इतनी सी है। तभी लोग मुझे बुरा बुरा बोलते हैं कि यार गाबा सर ना यार थोड़ा सा ना, मतलब वो भाई मैं तुम्हें पंप भर दूंगा, बट पंप भरने का फायदा नहीं है ना। मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है, कर लो मेहनत, अभी भी टाइम है, कर लो मेहनत, तुम पास हो जाओगे। तुम कह रहे नहीं होना, 6 महीने और लगाने हमें, वो चीज गलत है, बस वो काम मत करो। मैं कह रहा हूं पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार, ये टाइम वापिस नहीं आएगा यार। ठीक है, एग्जाम्शन याद नहीं करनी, एग्जाम्शन सिर्फ ओवरव्यू लेना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कुछ ऐसा एग्जाम्शन है बस। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करते हैं जी कल वाली क्लास में। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय। अच्छा मैंने अनाउंसमेंट वाली वीडियो डाली है, सारे बच्चे अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख लें। ठीक है, 27 तारीख से दिन में 4-5 वीडियो छोटी छोटी आना स्टार्ट होंगी आपके। मैंने देखे आपने कमेंट बॉक्स में कौन कौन से टॉपिक बोलने हैं, मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक को कवर करने की, बट दोनों हाथ जोड़े, देखो ये दोनों हाथ जोड़े, भगवान का वास्ता है देख लेना उसको। तुम बोल देते हो, देखते नहीं हो। ठीक है, मेरे पास डिग्री पड़ी है बहुत बढ़िया, सीए उस पर लिखा हुआ है, 13 साल पहले मुझे मिल गई थी, तो मुझे तुम्हें दिलवानी है और ऐसे नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।